नमस्कारम, सुप्रभातम। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रथम पाठ का पहला श्लोक पढ़ा था, कुछ शब्दार्थ अपन ने उसमें लिखे थे और कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारा ये जो दूसरा सुभाषित रह गया था, यहीं से अपन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आपके अभी 18, 19 और 20 तारीख को प्रथम टेस्ट रहेगा और जो अपन ने पढ़ लिया है उसी में से आपका टेस्ट होगा, तो हम इसकी भी तैयारी करते रहें। दूसरी सूचना यह है कि अभी 2 वर्ष से आपके पिछली कक्षा का रिजल्ट देख करके ही आपका रिजल्ट तैयार किया गया है। संभावना ऐसी है कि हो सकता है अगर मान लो कि अपनी परीक्षा नहीं हुई तो जो अभी ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है इसी के आधार पर आपका परिणाम जारी करना पड़ सकता है। इसलिए हम प्रतिदिन इस वीडियो को देखें, पढ़ें, तैयारी करें और अपना होमवर्क समय पर भेजने का प्रयास करें। तो यहाँ आज हम दूसरा श्लोक देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आपके ये 19 या 20 नंबर का प्रश्न तैयार हो रहा है, तो उसमें हम इसका एक तो हिंदी अर्थ और एक श्लोक को याद करें। परीक्षा में पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 1 या 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अगर मान लो कि ये प्रश्न पत्र में आ गया तो हमने 3 श्लोक जो और याद कर रखे हैं उनमें से हम कोई सा भी श्लोक यहाँ लिख सकते हैं। अगर मान लो कि ये नहीं आए और परीक्षा में पूछा गया तो हम ये श्लोक भी लिख सकते हैं। हिंदी अर्थ सही याद होना चाहिए। जैसे ये परीक्षा में आ गया तो इसका हिंदी अर्थ भी आपको लिखना रहता है, इसलिए हिंदी अर्थ सही याद करेंगे। हिंदी अर्थ याद करने के लिए सबसे पहले हम शब्दार्थ याद करें, क्योंकि शब्दार्थ हमको याद है तो हम इसका हिंदी अर्थ आराम से कर सकते हैं। अगर शब्दार्थ याद नहीं है तो हम फिर इसका हिंदी अर्थ लिखने में कठिनाई आ सकती है। तो जो श्लोक दे रखा है उसी से शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं। जैसे धार्यते यानी कि धारण किया जाता है, तपते यानी कि जलता है या तपता है, वाति यानी कि बहता है। जैसे हवा जब चलती है तो हम जब प्रश्न पूछते हैं कि क्या चल रही है तो फिर हम उत्तर देते हैं जिससे हवा चल रही है या हवा बह रही है, इस प्रकार से। वायुश्च पवन भी या हवा, प्रतिष्ठितम स्थिर, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए यानी कि नीति में, विस्मय यानी कि आश्चर्य, बहुरत्ना यानी कि अनेक रत्नों वाली और वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। ये शब्दार्थ हम याद करेंगे। अब देखते हैं अपन श्लोक को। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य यानी कि सत्य से, धार्यते पृथ्वी यानी कि धार्यते धारण किया जाता है, पृथ्वी यानी कि ये धरती, यानी कि ये धरती सत्य के ऊपर टिकी हुई है। अगर मान लो कि हमारे अंदर से सत्य निकल गया तो ये धरती पाताल लोक में जा सकती है। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी हम बोलें तो हमारे मुंह से सत्य निकले। क्योंकि अभी हमारी आदत में क्या है कि हम जब 10 वाक्य बोलते होंगे तो 10 में से कम 4 वाक्य तो हमारे झूठ के निकलते हैं। तो अभी हमारी क्या है कि झूठ बोलने की आदत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो हम थोड़ा सा प्रयास करें कि हम जब भी बोलें तो सत्य बोलें, क्योंकि सत्य पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही ये सूर्य प्रकाश देता है। अगर मान लो कि हम झूठ बोलेंगे तो हम अपने आप में भी कहते हैं कि जैसे कि इतना अंधकार छाया हुआ है, इसलिए हम
जब भी बोले सत्य बोले, सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही ये सूर्य हमें प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही ये हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसलिए सभी सत्य के ऊपर टिका हुआ है या स्थित है। इसलिए हमें श्लोक से शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसलिए श्लोक दिया है सत्येन ध्यायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। क्योंकि सत्य पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर ही सत्य टिका हुआ है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यानी कि सभी सत्य पर स्थित है। इसलिए हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो ये धरती भी टिकी हुई नहीं रहेगी। अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे तो ये सूर्य भी हमें प्रकाश नहीं देगा। अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे तो ये हवा भी नहीं चलेगी, और सत्य नहीं बोलेंगे तो ये संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। दूसरा श्लोक है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखो, दाने, दान में, तपसी यानी कि तपस्या में, शौर्य यानी कि ताकत में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय नम्रता में, नये और नीति में। देखो, दाने यानी कि दान में, तपस्या में, बल में यानी कि ताकत में, विज्ञान में, नम्रता में और नीति में क्या विस्मयो नहीं कर्तव्यो, यानी कि हमें हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। किस किस में? दान देने में। हमारा कर्तव्य क्या है? जितना हम अर्जित करते हैं, जितना हम कमाते हैं, उसका 10वां अंश हमें दान देने में निकालना चाहिए। अगर हमने 100% ही अपने उपयोग में ले लिया तो उसका 10% हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसलिए दान देने में यानी कि 10% हमें दान देने में खर्च करना चाहिए। उसमें हमें भूलना नहीं चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है? जितना हम अर्जित कर रहे हैं उसका 10वां अंश दान देने में खर्च करना चाहिए। दूसरा है तपसी, तपस्या में, यानी कि हम जो अपने विद्यालय में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक में जो हम तपस्या करते हैं यानी कि भगवान का जो स्मरण करते हैं, तो चाहे हम 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो भी हमें समय मिलता है वह हमें आध्यात्मिक की ओर देना चाहिए, तपस्या में देना चाहिए। शौर्य, ताकत में, जितनी ताकत हमारे अंदर है उसका पूरा पूरा प्रयोग हमें करना चाहिए। विज्ञान, जो जानकारी हमें है उसका उपयोग हमें पूरा पूरा करना चाहिए। नम्रता में, जितना नम्र स्वभाव के हम बने उतना बनना चाहिए। नए नीति में यानी कि नियमों में हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। अगर मान लो कि हम अपने कर्तव्य को भूलते हैं तो फिर वह कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो धरती है ये धरती अनेक रत्नों को ग्रहण करने वाली है, चाहिए इनको खोजने वाला। तो हम जब ये इस प्रकार से हमने हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का जब हम पालन करें तो उन कर्तव्यों के पालन के साथ साथ हमें इसके और भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि श्लोक में है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्योंकि ये जो धरती है ये धरती अनेक रत्नों वाली है और इसको पहचानने वाला, खोजने वाला होना चाहिए। और अगर मान लो कि हमने अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए इनकी ओर भी हमारा ध्यान जाए और इनको भी हम समय के अनुसार
इनको धारण करें, इनको भूले नहीं और अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाते रहें। इसलिए आज हम केवल ये 2 श्लोक ध्यान करेंगे। एक इसके पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, 3 श्लोक अपने अभी पूरे हुए हैं, 2 श्लोक और बचे हुए हैं, तो उनको हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो होमवर्क है वह 3 श्लोक अपन को याद करना है। 3 श्लोक याद करना है और जैसे ही हमको याद हो जाते हैं तो इसके साथ साथ हमें इनका हिंदी अर्थ भी शब्दार्थ भी साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। जब ये श्लोक याद हो जाए उसके बाद हमें ये श्लोक जो लिखे हैं अपन ने, इन श्लोक का इनका भावार्थ भी अपन को लिखना है। भावार्थ भी लिखना है, क्योंकि एक श्लोक आपके पहले हो गया था, 2 श्लोक ये हैं, 3 श्लोक आपको याद करना। जब याद हो जाए तो एक एक का क्रम से हमें हिंदी अर्थ लिखना है। धन्यवाद।